बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रणेता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मनीषी श्री निर्वेक सागर जी महाराज की मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से हम और आप सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया और निवेदन किए शंका समाधान के लिए। उसके पूर्व आइए उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा यहाँ पर की जा रही है जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा परिवारों के नाम की घोषणा हो तो आपकी तालियों का सम्मान अनुमोदना के रूप में अवश्य बजना चाहिए। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती कांता जी कटारिया, अमित श्वेता कटारिया कोटा, श्रीमान कैलाश चंद जी आशीष जैन टीकमगढ़, श्रीमान रूपचंद जी, श्री मनीष कुमार जी टीकमगढ़, श्रीमती सुरेखा जी, अरुण कुमार उपाध्याय जन्मदिन के अवसर पर शांगली, मास्टर श्री अभिनंदन पाटिल, मास्टर श्लोक अभिनंदन पाटिल शांगली, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और ये चलते हैं निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान विवेक कुमार जी, श्रीमती संजना जैन अशोक नगर, जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में अवसर प्राप्त किया है, अपने जीवन में लगभग 12 वर्ष तक जिन्होंने 1 करोड़ नमोकार की जाप का संकल्प लिया था, इनका 13 अगस्त 2024 को संकल्प पूरा है और इस प्रसंग पर गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। स्वर्गीय प्रकाश चंद जी लोहाड़िया परिवार के श्रीमती शशि प्रभा जी, राजेश जी, संजय जी, मनीष जी लोहाड़िया परिवार इंदौर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और गुणायतन परिवार धर्म प्रभावना समिति सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती शशि प्रभा जी लोहाड़िया, राजेश जी, संजय जी, मनीष जी लोहाड़िया पूरे परिवार यहाँ पर जावे और उनके सम्मान के लिए मैं 12 वर्ष में और ये महाराज जी हम दोनों भाइयों के माध्यम से अशोक भैया भैया के माध्यम से संकल्प लिया था उदासीन आश्रम में 12 साल में इन्होंने पूरी जाप पूर्ण की है। आइए श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान हेमंत जी काला, रितेश जी पाटनी और सुनील जी विलाला, ये आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जो वड़वानी ट्रस्ट कमेटी के महामंत्री श्रीमती मनोरमा जी के सुपुत्र श्रीमान राजप्रकाश जी, श्रीमती नीता पहाड़िया के सुपुत्र श्रीमान अक्षय जी, श्रीमती सुरभि पहाड़िया, श्री अंचल जी, श्रीमती निकिता जी, मास्टर आराम सिद्धम, कुमारी अमायरा मिराया पहाड़िया परिवार कुक्षी वाले कंचनबाग इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित पहाड़िया परिवार को आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे चातुर्मास के यजमान श्रीमान मुकेश जी चंदनवाला पाटौदी और साथ में आएंगे हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी
और नवीन जी गोधा, ये सभी आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान राज प्रकाश जी पहाड़िया परिवार का गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए पहाड़िया जी। और आइए चलते हैं बंधु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित सुर विद्या सीजन 1 के बाद सुर होने जा रहा है सुर विद्या सीजन 2। इस प्रतियोगिता में पूरे विश्व से हजारों जैन भजन गायक सहभागिता करेंगे। इस कार्यक्रम में भजनों के माध्यम से आचार्य श्री का गुणानुवाद किया जाएगा। देश के साथ पूरा विश्व भी आचार्य श्री के स्मरण से अभिभूत होगा। ये संगीतमय कार्यक्रम जैन धर्म की प्रभावना का भी एक माध्यम बनेगा। इससे जैन समाज की प्रतिमाओं को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इस कार्यक्रम के लिए परम पूज्य आचार्य भगवंतों का, मुनियों का, आरिकाओं का एवं समस्त साधु संतों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। और आज पूज्य गुरुवर कृपया अपना आशीर्वाद देकर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, ऐसी भावना सुर विद्या सीजन के सभी सहभागियों की ओर से आपके लिए निवेदन है कि आपका आशीर्वाद इन सभी को प्राप्त हो। पहाड़िया जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए चलते हैं हम और आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए परम पूज्य संधान सागर जी महाराज जी से दोनों हाथ रख के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं चाहूंगा कि प्रथम प्रश्न आज गुणायतन जी ट्रस्टी जो बावन के महामंत्री है राज प्रकाश जी का पूरा परिवार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे आज प्रथम प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे महावीर युवा मंच कलर कॉलोनी। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे परिवार पे मेरे पर हमेशा रहा। आज मेरे दोनों बेटों को ट्रस्टी के रूप में उन्होंने शामिल करके मेरे पे अनुकंपा की। मेरे दोनों बेटे आपसे जुड़े हुए हैं। गुरुदेव एक विनती और है, सिर्फ प्रश्न तो बेटा पूछेगा कि आपने सिद्धचक्र विधान को जो ऊंचाइयां दी है और जो लोगों को उसमें जीवन का, धर्म का और सब आनंद आ रहा है, आपने भावना योग से कई युवाओं को जोड़ा है। मेरा निवेदन है कुछ ऐसा शास्त्र आप लिखें, शास्त्र पंडित लोग लिखते हैं, विद्वान लिखते हैं, जो युवा लोग 2 दिन 3 दिन में ऐसा कोई विधान कर सकें कि उनके पास समय की कमी होती है। 10वीं 11वीं के बच्चे, कॉलेज जाने के बच्चे और जो नए नए नौकरी में लगते हैं उन्हें बहुत सारी समस्या रहती है, इतना समय नहीं दे पाते हैं। तो कोई ऐसा आप काम करें जो 2 या 3 दिन में भी वो कर सकें, ऐसा मेरा निवेदन है। बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया राजप्रकाश जी ने। अगर कोई उसमें पुण्यार्जक हो सुनो पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार अभिनंदन इस परिवार का कर दें। आज इनकी RAC कंफर्म हुई है बहुप्रतीक्षित। चलो बहुत अच्छा, आज पूरा परिवार यहाँ इनका एक साथ एकत्रित हुआ है और आप लोगों ने जो कार्य किया है बहुत ही प्रशंसनीय। आपने जो प्रस्ताव दिया कि ऐसा कोई विधान रखे जो 2 दिन 3 दिन में हो जाए, मैं आपको बताऊं रचने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रचा हुआ है। मैं सभी से कहता हूं 8 दिवसीय सिद्धचक्र महामंडल विधान करो, सर्वोत्तम विधान। और यदि वैसी अनुकूलता नहीं है तो 8 रविवार को अलग अलग 8 गणधर वलय विधान कर लो, बस जब सुविधा हो अपने जीवन में। अचिंत प्रभावशाली विधान है और ज्यादा समय नहीं लगता, 1.5 घंटे में विधान पूरा आप करो, उसका प्रभाव है। मैं उन सब लोगों के लिए आज बताना चाहूंगा, गुणायतन में नियमित गणधर वाले विधान होता है और वह सदा सदा के लिए होता रहेगा। तो आराम से गणधर वाले विधान, छोटा सा विधान है और नमो जिनानम नमो ओहि जिनानम आदि मंत्रों की 9 बार आराधना होती है। संस्कृत का गणधर वाले विधान बहुत लय, ताल और भाव के साथ आप आनंद पूर्वक उसका लाभ ले सकते हैं। इसका अभी लोगों में प्रचलन कम है। आप लोग शांति विधान करते हैं,
उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली, क्योंकि ये नमोकार की तरह सतखंडागम के मूल सूत्रों पर आधारित मंत्र है, बल्कि सूत्र ही है। इनकी अचिंत्य महिमा है। तो जिनको भी समय का अभाव दिखे वे जब छुट्टी मिले गणधर बलय विधान करें, बहुत आनंद है। हाँ हाँ। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जो आजकल मेरी उम्र के बच्चे होते हैं उनके जीवन के नज़रिए में और हमारे माता पिता के जीवन के नज़रिए में एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमारे बीच में मतभेद हो जाता है। तो मेरी शंका यह है कि यह मतभेद क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? देखो, जनरेशन गैप आज नहीं, हमेशा रहा। समझ गए? तो मैं ये सवाल अपने पापा से पूछना चाहिए कि पापा, आप जब मेरे एज में थे तो दादा से आपका मतभेद होता था कि नहीं? तो मैं समझता हूँ तेरे पापा बोलेंगे बेटा बहुत कम होता था। होता तो होगा, क्यों कम ही होता होगा, लेकिन क्यों कम होता था उसकी वजह, जब तेरे पापा तेरी उम्र में थे तो वो माँ बाप को सब कुछ मानते थे। आज तुम्हारे जैसे बच्चे अपने आप को माँ बाप से बड़ा मानना शुरू कर दें। माइंडसेट बदलो, माँ बाप को माँ बाप मानना शुरू करो और ये बात अपने दिमाग में बिठाओ कि मेरे माता पिता यदि मुझे कुछ कहते हैं तो मेरे भले के लिए कहते हैं। वो जो कुछ कहते हैं उनका एक एक वाक्य अनुभवों से भरा है और उसमें ही मेरी भलाई है। यदि ऐसी मनोदशा बन गई तो फिर कुछ बुरा नहीं लगेगा। समझ गए? और एक बात और बोलता हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में घर परिवार का एक ऐसा मेंबर होता है जिसके प्रति उसके मन में बहुत गहरा लगाव होता है, चाहे वो माँ हो, दादा हो, दादी हो, है ना? और उसकी कोई बात तुम्हें बुरी लगती है क्या? नहीं लगती ना। जो बात तेरे पापा बोल रहे हो उसमें तेरे को चिढ़ आ रही है, वही बात तेरी दादी बोल रही है तुम मान रहे हो, है ना? है? क्यों मान रहे हो? पापा से चिढ़ क्यों और दादी की बात को स्वीकार क्यों? बताओ। इसका एक ही रहस्य है कि दादी के प्रति तुम्हारे मन में अलग प्रकार का लगाव और भाव है और पापा के प्रति अलग प्रकार का भाव। तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे एज के सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा, माँ बाप को माँ बाप मानो और कितने भी बड़े हो जाओ मन में ये बात बैठाओ, मैं बेटा हूँ वो बाप है, मैं बाप नहीं हूँ। ये चीज दिमाग में बिठाना चाहिए। और माँ बाप से कहना चाहूंगा, बच्चों के लिए आप हिदायतें दें पर जरूरत से ज्यादा नहीं, उतनी ही हिदायतें दें जितनी जरूरत है, समय पर और जरूरी हिदायतें देने पर उनका असर होता है। और जरूरत से ज़्यादा हिदायतें देने का लोग कोई अर्थ ही नहीं रखते। एक गिलास दूध में दूध को मीठा करने के लिए 2 चम्मच चीनी तो अच्छा लगता है, पर चीनी डालने से दूध मीठा होता है, इस ख्याल से 2 की जगह 20 चम्मच चीनी डालने की गलती करते हो क्या? माँ बाप को चाहिए वो देखे कि वो कितनी मात्रा में चीनी डाल रहा है, वो 2 चम्मच है या 20 चम्मच, समझ गए? और 10 गलती पर एक बार टोके, एक गलती पर 10 बार टोकने की आदत से बचे। यदि ये दृष्टिकोण बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और कारण है, तेरे पापा तेरे दादा से ठुक पिट के बड़े हुए और तू ज्यादा लाड प्यार में बड़ा हो।
ये जनरेशन में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ इसके, हाँ बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बता रहे उसके दादा कि इस छोटे से बच्चे के 1 लाख फॉलोअर हैं। हाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा 1 लाख फॉलोअर बनाने वाले को कम से कम अपने माँ बाप को फॉलो करना सीखना चाहिए। तेरे पीछे 1 लाख है, लेकिन तू जो दुनिया में एक ही हो सकता है उसके पीछे नहीं लग पाया तो अपने पीछे की भीड़ का कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ है। और एक बात सदैव ध्यान रखना, दुनिया में हर चीजें पसंद की जा सकती है, पर माँ बाप तो जो मिले हैं उन्हें ही पसंद करना होता है। समझ गया? ये तू सोचेगा कि मेरे पापा मम्मी कोई दूसरे आ जाए, इस जीवन में तो नहीं आएगा बेटा। ये तेरे ही नहीं, सब के लिए मैं कह रहा हूं। इसलिए माइंडसेट बदलना चाहिए। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलो कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसके पीछे किसी का हाथ है, किसी का संरक्षण है, जिसके बल पर मैं यहाँ आके खड़ा हूँ। समझ गए? ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत आभार। और है, चलो पूछो। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र की माला फेरनी चाहिए। अगर हम यही माला लेटकर फेरे तो क्या हमें कोई दोष पड़ता है? अगर हमें दोष पड़ता है तो वह क्यों पड़ता है? देखो, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले ये सिखाना बहुत अच्छी बात है कि सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितने मिनट लगते हैं? मैक्सिमम 40 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं। अब ये पहले जानो कि 9 बार नमोकार क्यों पढ़ना। समझ गया? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो बेटा, पढ़ना चाहिए। आजकल घर के बड़े ये सिखाते हैं, पर उन्हें साथ साथ ये सिखाना चाहिए कि 9 बार क्यों पढ़े। बेटा सोने जा रहा है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके दिन भर में हमने जो भी बुरे पाप किए, बुरे कार्य किए, जिनसे बुरा व्यवहार किया, उनसे क्षमा मांगो और भगवान से क्षमा मांगो। हे भगवान, मेरे जो भी पाप हों वो सब नष्ट हो जाए, वे पाप खत्म हो जाए, वो पाप नष्ट हो जाए, और सबसे क्षमा मांगकर भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान अब मैं सोने जा रहा हूँ और रात सोते सोते यदि मेरे जाने की बारी आ जाए, बेटा ध्यान से सुनो, अब मैं सोने जा रहा हूँ और रात सोते सोते यदि मेरे जाने की बारी आ जाए तो इतनी सी कृपा कर देना, जाने के पहले मेरी आँख खोल देना, मैं आपका नाम लेते हुए जाना चाहूँ। ये प्रार्थना करके सो, बोलो। तो इसके लिए लेटने की क्या जरूरत? पहले नमोकार मंत्र बोलना और ये क्षमा याचना करते हुए एक मंगल प्रार्थना करके सो। फिर यही काम सुबह उठो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान को याद करो, गुरु को याद करो, माँ बाप को याद करो और प्रार्थना करो, हे भगवान आप, आज मैं इस धरती का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे जीवन का नया दिन मिला है, नया दिन देखने को मिला। रात सोते में ही मर गए होते तो क्या होता, बोलो? होता? नया दिन देखने का मौका मिला, अपने आप को भाग्यशाली समझो और भगवान से कहो, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज का दिन अच्छा दिन बने, मैं अच्छे से रह सकूं। ऐसी प्रार्थना करके उठने और ऐसी भावना से सोने वाले का दिन भी अच्छा बीतता है और रात भी अच्छा बीतता है। इसीलिए इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत और सोने की शुरुआत करनी चाहिए। चलो बस हो गया। एक बार जोरदार तालियों से फिर से पहाड़िया परिवार का स्वागत कर दें। और अब आगे आनंद जी डोदा, जिस ग्रुप के कार्य अध्यक्ष हैं, ऐसे महावीर युवा मंच चादर कॉलोनी और भोजनशाला में बहुत ही अच्छी व्यवस्था ये दे रहे हैं। एक प्रश्न। जय बाबा, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरी मम्मी बोलती है कि नमोकार मंत्र होता है, मेरी दादी बोलती है नमोकार मंत्र होता है। आप बता दो कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। अणामोकार या नमोकार? बेटा अणामोकार, क्या बोलना? अणामोकार, ठीक है, जा, बहुत सुंदर। नमोस्तु। चलिए, महावीर युवा मंच कलर कॉलोनी, जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए भी, बहुत अच्छी से व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं ये लोग। और उसके बाद में अपने बीच में आज मॉडल टाउन दिल्ली से मनीषा जी, संजय जी, मनोज जी जैन, जो डुणाइतन के सभी ट्रस्टी हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दें, वे तैयार रहेंगे। हाँ। क्लर्क कॉलोनी, दिगंबर जैन समाज और महावीर युवा मंच के सभी साथियों की ओर से मंचासीन त्रय गुरुवार के चरणों में बारंबार नमस्तु। छुल्लक जी को बारंबार इच्छा में। गुरुदेव, जीवन जीने की कला सिखाने के लिए कई स्कूल होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, किंतु मरने की कला, समाधि मरण आदि कला सीखने के लिए ऐसे संस्थाओं का निर्माण संभव है और उनका स्वरूप क्या होगा, इस पर मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते। बिल्कुल, जीने की कला सिखाने के लिए विश्वविद्यालय है, और जीने की कला नहीं, जीवन के निर्वाह की कला सिखाने के लिए। समझ गए? सच्चे अर्थों में सही जीवन जीने और सही ढंग से मरने की कला सीखना है तो गुरुओं के चलते फिरते विश्वविद्यालय में आ जाओ, सब सीख जाओ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक शंका है मन में। हम बड़े भाव से मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जिनालय में दर्शन करने जाते हैं, मान स्तंभ के दर्शन करते हैं, नीचे लिखा रहता है ये मान स्तंभ फलाने फलाने स्वर्गीय की तरफ से बनाया गया है। वापस चक्कर लगाते हैं तो मूर्ति फलाने फलाने स्वर्गीय जी की तरफ से है। मंदिर में कदम रखते हैं तो नीचे लिखा रहता है स्वर्गीय फलाने फलाने की तरफ से ये फर्श का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वेदी पे लिखा रहता है कि ये सेठ जी की तरफ से किया गया है। अब गुरुदेव, दान की महिमा तो ये है कि राइट हैंड से दिया जाए तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए, तो क्या ये दान उचित है या ऐसा करना उचित है या अनुचित? बहुत अच्छा सवाल। कुछ समय पहले तक मैं इस बात का घोर आलोचक था और मैंने बड़ी प्रखरता और मुखरता के साथ इसका निषेध किया, लेकिन एक घटना 2013 में मेरी धारणा को बदल दी। 2013 में जब हमारा कोलकाता चातुर्मास था, कोलकाता कभी अग्रवाल जैनों का गढ़ था और कोलकाता के सारे मंदिर नए जो अभी इन दिनों में 25-30 सालों में बने हैं, 40 साल में, उनको छोड़कर बाकी सारे मंदिर अग्रवाल दिगंबर जैनियों के द्वारा बनाए हुए, जिसमें बेलगछिया का भी मंदिर शामिल, बड़ा मंदिर, नया मंदिर, सब उनके द्वारा बनाए। जब मैं वहाँ पहुँचा 2006, 5, 6 में के प्रवास में भी था और 2013 के प्रवास में हमने एक विशेष उपक्रम किया, इसलिए क्योंकि हमें इस बात की बड़ी वेदना हुई कि वहाँ रहने वाले ज़्यादातर अग्रवाल, उनमें वे परिवार भी जिनने कभी मंदिर बनाया था, जैन धर्म से विमुख हो गए, क्योंकि अग्रवालों में, सरावगियों में उनका बेटी ब्याह वैष्णवों से होता, गंगा जमनी परंपरा उनके यहाँ चलती, तो इसके कारण वो सब वैष्णव हो गए। मैंने एक अभियान शुरू किया जहाँ कभी 3000 परिवार होते थे जिनके यहाँ जैन धर्म का पालन होता था, सब के सब लगभग विमुख हो गए। उनमें से 300 परिवार को हमने वापस जैन धर्म से जोड़ा। आज वो लोग बहुत अच्छे से जैन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। उनमें से एक युवक कैसे जुड़ा, वो वहाँ के नया मंदिर के दर्शन करने के लिए गया और नया मंदिर के एक शिलापट्ट पर उनके दादाजी का नाम लिखा हुआ था कि उनके दादाजी ने यहाँ इस वेदी का निर्माण कराया।
तो उसे समझ में आया कि वाकई में हमारे दादाजी जैन धर्म का पालन करते थे, और जो हमें कहा जाता है कि तुम सरावगी जैन हो, तो हम सही में जैन हैं, हमें जैन धर्म पालना चाहिए। और उस दिन से वो जैन धर्म पालने के लिए तत्पर हो। तो मुझे लगा कि नाम भी कभी कभी काम आता है, इसलिए उसके बाद से मैंने इसका निषेध करना बंद कर दिया। और दूसरा पहलू ये कि यदि उसके बाद जब मैं राजस्थान में था तो एक जगह एक कुछ मारोठ में बकरशाला, भारत में एक ही बकरशाला है जहाँ बकरों को संरक्षण दिया, वहाँ बकरशाला थी। और वहाँ एक बड़ा उद्यमी आया, उसने देखा कि इस बकरशाला की स्थापना मेरे दादाजी ने की, उसमें उनका सहयोग रहा, तो मुझे भी दान देना चाहिए। उनका नाम लिखा था, समझिए। तो आज तुम दान करोगे, कल तुम्हारे नाती पोते उन्हें देखेंगे, तो हो सकता है उनको तुम्हारा नाम देखकर अच्छा काम करने की प्रेरणा मिल जाए और वो धर्म मार्ग में आगे बढ़ जाए। तब से मैं इस विषय में थोड़ा सकारात्मक हो गया, समझ गया। लेकिन इसमें एक सुझाव भी, नाम लिखो पर ऐसी जगह नहीं लिखो कि भगवान की जगह तुम्हारा नाम ही दिखे, पाप होता, उससे भाव खराब। वेदी में बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखना उचित नहीं। कहीं भी बड़े बड़े अक्षरों में सीधा नाम मत लिखो। मंदिरों में एक प्रशस्ति का स्थान होना चाहिए, वहां शिलापट्ट पर उनका नामोल्लेख करो, और नामोल्लेख करे ताकि वह एक प्रमाण बन सके, एक दस्तावेज बन सके, पीढ़ियां उसे जान सके। और वो एक ऐसा स्थान हो जहां से निकलते समय दिखे, जाते समय दिखे नहीं। हर मंदिर में पहले भी प्रशस्तियों की एक व्यवस्था होती थी, और ऐसी प्रशस्ति बना ली जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन नाम के लिए दान मत दो, पर दान देने वालों का नाम लेने में कभी कंजूसी मत करो, लिखने में कंजूसी मत करो। तो इस कंडीशन के साथ दान मत दो कि मेरा नाम कहाँ लिखोगे, लेकिन दान लेने वाले को चाहिए कि जिसने दान दिया है उसका यथास्थान उल्लेख जरूर करे। तो ये भी एक व्यवस्था है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को देखकर काम किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अति नहीं होना चाहिए। सम्मेद शिखर जी में जाओगे तो 100-100 रुपया दे के लोगों ने ज़मीनों में अपने नाम लिखवाए हैं, यानी अपने बाप दादों को लथवा रहे, उन्हीं पर लात रख के चल रहे। सोनागिरी के तो हर सीढ़ी में नाम लिखा है, अति है। जैसे आजकल 2 केला खिलाने वाले व्हाट्सएप में समाज सेवक का न्यूज़ छपा देते हैं, वही हाल ऐसा है। तो वो चीज़ ठीक नहीं। ऊंचा काम करो ताकि ऊंचा नाम हो, छुटपुट काम को ऐसा करना ठीक। मनीषा जी जैन, संजय मनोज जी जैन, मॉडल टाउन जो डुणाइतन की ट्रस्टी है, मैं चाहूँगा इस महान अनुष्ठान के यजमान मुकेश जी पाटोदी, चंदनवाला पाटोदी वहीं पर चले जाएं और उनको पीत दुपट्टा द्वारा स्वागत अभिनंदन कर दें। अध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति के सभी पदाधिकारी चले जाएं और वे वहीं पर जाकर उनका पीत दुपट्टा से सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी का सम्मान कर दें। और इसके बाद में तैयार रहेंगे धीरज सीमा जी जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज। पूरे मॉडल टाउन समाज और पूरे दिल्ली समाज की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न मेरा ये है कि कुछ थोड़ा बहुत स्वाध्याय करके ये तो समझ आ गया कि सम्यक दर्शन बिना प्राप्त करे इतना अच्छा कुल मिला है, इतना साता है, और ऐसे ही समाधि मरण बिना करे नहीं जाना चाहिए। पर कभी भाव बहुत अच्छे होते हैं और कभी फिसल जाते हैं, उसी क्षण फिसल भी जाती हूँ, उसी क्षण ऊपर चढ़ जाती हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरा पुरुषार्थ की कमी है, मेरे पाप कर्म का उदय है, या मेरे भाग्य की कमी है? क्या 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 है? पहले तो मैं चाहूँगा इन तीनों दंपतियों का जोरदार अभिनंदन कर दें।
ये बड़ा संयोग है, दिल्ली के मॉडल टाउन से लगभग सब परिवार गुणायतन से संबद्ध है और ये सब तीनों के तीनों ट्रस्टीज हैं और बहुत अच्छे भाव लेकर के आए हैं। आपने जो बात कही वो बात ध्यान देने योग्य है। हमारी भाव दशा में कभी एक रूपता नहीं रहती, वह चढ़ते उतरते रहते। आपके जैसे मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल का फंक्शन कब तक चलता है? जब तक उसकी बैटरी चार्ज होती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती तो आप क्या करते हैं? दोबारा चार्ज करते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि जब भाव डिस्चार्ज होने लगे तो फिर से उसे रिचार्ज करना शुरू कर दो और रिचार्ज करने के लिए पावर पॉइंट पे आ जाओ और उससे कनेक्ट हो जाओ। बहुत बहुत धीरज सिंह जी जैन भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजय सुनीता काला झोटवाड़ा जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि पति पत्नी के गोत्र अलग होने पर क्या मुनि महाराज या आर्यका माता जी को आहार दिया जा सकता है? पति पत्नी के गोत्र तो कभी एक होते ही नहीं है, एक गोत्र में तो संबंध ही नहीं होता। जैसे मैं पद्मावती पोरवाल और वो अग्रवाल समाज से हैं। हाँ, ये सुनो, ये गोत्र नहीं, जाति अलग, समझ गए? देखो, इसमें अलग अलग संघ की अलग अलग परिपाटियां हैं। कुछ संघों में इसका निषेध किया जाता है और इसके ही परिणाम स्वरूप अभी जिनकी मैंने चर्चा की, आज अग्रवाल समाज जो वैष्णव हुई उसके पीछे यही कारण, क्योंकि उनको वैष्णव अग्रवाल से संबंध करने की सम्मति तो दे दी गई, लेकिन अग्रवालेतर जैन से संबंध करने की मनाही कर दी गई, क्योंकि उसमें सज्जातित्व में बाधा की बात की जाने लगी। तो बाध्य होकर उन्हें जैन होने के बाद भी गैर जैनों से संबंध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीजें बनती और बदलती, लेकिन यदि उस समय उदार दृष्टि रखी गई होती और उनका अन्य जैनों के साथ वैवाहिक संबंध का रास्ता खोल दिया गया होता, तो आज जो भाई बहन हमसे दूर हुए वे हमारे अंग बने होते। हमारे गुरुदेव ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा, देहाश्रित जाति से ऊंचा स्थान आत्माश्रित धर्म का है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं। विधर्म विवाह से बचना चाहिए, अंतरजाति विवाह में कोई हानि नहीं। समझ गए? इसलिए हमारे संघ में आप सब कुछ दे सकते हैं। यदि किसी संघ में न लेना चाहे तो आप पहले बात कर लीजिए, जचे तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। पूर्णतः जैन धर्म का ही पालन करते हैं हम। अरे हो ही गया ना, पद्मावती पोरवाल और अग्रवाल दोनों जैन हैं, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। आशीर्वाद दे सकते हैं। विजय सुनीता काला जयपुर राजस्थान, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जिनका जन्मदिन भी और इस पूरे धर्म प्रभावना समिति में जो पत्रकार अविनाश जी पत्रकार अपना प्रश्न रखेंगे। प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता है और महाराज श्री जी की वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वो जिंदगी भर गैरों की खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। फिर से बोलो बाबा। जो इंसान झूठ बोलना की कला जानता हो वो जिंदगी भर गैरों को खुश रखता है, लेकिन अपनों को नहीं। तो गुरुदेव झूठ बोलने वालों को इंसान की पहचान कैसे करें ताकि हम उससे दूरियां बना सकें, और झूठ बुराई करने वालों को कौन सा कर्म का फल मिलता है? देखिए, झूठ बोलने वाले की पहचान कैसे करें? आज रही कल तो उसकी झूठ की पोल खुलती है, उसकी कथनी और करनी का अंतर देखे, उसमें नज़र रखे, अपने आप उसकी झूठ की पोल खुल जाएगी। कहीं न कहीं से वो प्रकट होगा, और जब खुल जाए तो अपने आप को विड्रा कर लें। और ये बात सही है, सच शाश्वत होता है, झूठ की कोई उम्र नहीं होती। मुख्य प्रवक्ता
अविनाशी जैन पत्रकार विदिशा, वे अपना आज उनका जन्मदिन भी जोरदार तालियों से अविनाश भाई का स्वागत। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी नवीन जी रोध आ जाएं, कार्याध्यक्ष, और वे उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैं आपसे अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे मैं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूं, एवं दोनों बेटा डॉक्टर अर्पण जैन रायपुर तथा अंकित जैन तथा बिटिया आस्था जैन दिल्ली के लिए भी आशीर्वाद प्रदान करें। और प्रश्न हमारा ये है महाराज जी कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में संविधान सभा और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कई महानुभाव जैन थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के पीछे जैन नहीं लिखा, बल्कि साराबाई, मेहता, मलैया आदि शब्दों का उच्चारण किया। इस कारण से जैन समाज मेरे ख्याल से उधर उसे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया। गुरुदेव, मेरी ऐसी भावना है कि आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी लोग जैन लिखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कई समाजों में ऐसा प्रचलन है कि वो उपजाति या गोत्र लिखते हैं, उसके साथ साथ वो जैन भी लिखें, ऐसी मेरी भावना है। आप ऐसा संबोधन भी दें। देखिए, जैन लिखने का प्रस्ताव अच्छा है, लिखो, पर मेरा कहना है नाम से जैन हो या ना हो, तुम्हारे काम से जैन होने की पहचान होनी चाहिए। जैन होने का कई जगह फायदा भी है तो कई जगह नुकसान भी है। ध्यान से सुनना, जैन होने का फायदा भी है और कई जगह नुकसान भी है। एक युवक, नाम नहीं ले रहा हूँ, जिसने अपने पूरे जीवन में 19 गोल्ड मेडल लिए, और वो हमारी प्रेरणा से यूपीएससी का एग्जाम दिया। 3 अटेम्प्ट में तीनों बार इंटरव्यू तक गया, तीनों बार उसका सिलेक्शन हुआ, पर तीनों बार उसको इंटरव्यू में 60 से 70 नंबर के बीच मिले। वो इंडियन रेलवे सर्विस में आ पाया, आईएएस नहीं बन पाया। चौथी बार उसने फिर किया ही नहीं। उससे जब बात की तो बोले, महाराज, जब मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मेरे नाम के आगे ये जैन लिखा होता था ना, तो उसी में उनका दिमाग घूम जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंटरव्यू में जानबूझकर मुझे मार्क्स कम दिए, तो मुझे लगा काश मैं जैन न लिखकर दूसरा सरनेम लिखता तो बच जाता। मुझे उसकी बात बड़ी तार्किक लगी। फिर उसने अपने कार्य के अवसरों के दिन में एक बार कहा कि महाराज, मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मेरे नाम के आगे जैन लिखता है तो किसी जैनी का जेन्युइन काम करने में भी लोग मेरे पीछे लग जाते, और मेरे नाम के आगे जैन ना हो तो हम किसी का भी अच्छा काम बिना संकोच के कर सकते। तो मैं सलाह दूंगा इस अनुभव के आधार पर, जिनको ऐसे क्षेत्रों में जाना है वो अपना नाम थोड़ा बदल दे और काम से अपनी पहचान बनाए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज इस तरह की बातें होती, तो हर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए अपना नाम करना चाहिए, और नाम की जगह काम को अपनी पहचान बनाना चाहिए। जैन जनगणना के लिए लोग नाम देने की बात करते हैं। धीरज जैन यहाँ उपस्थित है, थोड़ा खड़े हो जाओ। ये भारतीय जनगणना विभाग में सेंसेक्स में डायरेक्टर हैं, और 2017-18 में जब हमने इस अभियान को छेड़ा था तब इनका और एसके जैन बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये एक बड़ी भ्रांति है कि नाम के आगे जैन लिख लेने से आपकी जनगणना सही होगी, ऐसा नहीं। नाम के आगे जैन लिख भी दोगे और धर्म के कॉलम में 1 नंबर में टिक लगाओगे तो आपकी जैन में गिनती नहीं होगी। आपकी जैन में गिनती तभी होगी जब आप 6 नंबर पे टिक लगाओगे। कितने नंबर पर? कॉलम 6 पे। तो ये आप नाम में जैन लगाओ या न लगाओ, कॉलम नंबर 6 में आपका टिक होना चाहिए, जो जैन धर्म का कॉलम। अब तो फिर से जनगणना की शुरुआत हो रही है। हम सबको चाहिए कि उसकी ठीक कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ाएं। अब तो कुछ सरकार को ऐप के माध्यम से कर रही है, मैं अभी धीरज से बात करूंगा
और फिर आप लोगों को बताऊंगा, शायद इसी साल चालू होना है ना, तो जो भी हो इस मंच से आप सबको सूचना दी जाएगी। और सभी से मैं कहूँगा जो लोग व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से जनगणना के लिए जागरूकता का अभियान छेड़ते हैं, वे पहले सारे गाइडलाइन को समझे, उसके अनुरूप ही काम करे और एक दिशा निर्देश में चले, तब हम सही परिणाम को प्राप्त कर सकें। प्रश्नों की झड़ी आगे इसी तरह से अनवरत चलती रहेगी, लेकिन पहले मैं बुलाऊंगा श्रावण संस्कार शिविर के निर्देशक बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, वे अपनी बात रखें और उसके बाद में और जिनके प्रश्न हैं इंतजार करें। आइएगा बंधुओं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो साक्षात महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ करके धर्म आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी और इस समय जो पारस चैनल, जनवाणी, प्रामाणिक है, पादिनाथ चैनल आदि के माध्यम से महाराज श्री को देख रहे हैं, साक्षात महाराज श्री का मंगल आशीष ले रहे हैं, उन सभी के लिए श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन जो निर्धारित संख्या थी उससे 1.5 गुने हो चुके हैं। फिर भी महाराज श्री की कृपा है इंदौर महानगर के सुधी श्रावकों के लिए कि आप सबके लिए सौभाग्य है धर्म आराधना करने का। प्रातःकाल भावना योग, प्रवचन, शंका समाधान और कक्षाओं के माध्यम से आप उसमें अपना सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। और किट वितरण लगातार प्रारंभ है। बाहर से जो भी शिवरार्थी यहाँ पर आएंगे, शिवरार्थियों के समाचार आ रहे हैं कि मुझे क्या तैयारी करके लाना है, मैं क्या सामग्री साथ में लेकर के आऊं, तो मैंने एक बार आपके लिए बतला दिया। फिर भी आपकी सुविधा के लिए पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपकी कोई दवाइयां चलती हैं तो आप अवश्य लेकर के आएं। इंदौर का मौसम करवटें लेता रहता है, करवटें ले रहा है, इसलिए आप अपने वस्त्र एक जोड़ी एक्सटर्नल अपने लेकर के आइएगा, कुर्ता पजामा या धोती दुपट्टे के रूप में, और चादर आदि जो भी आप लेकर के आए। लेकिन निवेदन करूंगा जोखिम की कोई भी सामग्री आप अपने साथ लेकर के नहीं आएंगे। बंधुओं, इंदौर में एक इतिहास लिखा जा रहा है, अनेक इतिहास साक्षी हैं इंदौर महानगर के, मां अहिल्या की इस पावन नगरी के। और एक इतिहास, ऐसा इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो संस्कृत भाषा का विधान है, मूल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ विधान, जिसमें संपूर्ण विधान में महाराज श्री का चरण सानिध्य हमें मिलता है और महाराज श्री के मुखारविंद से ही उस विधान के मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। उन 108 मंडली विधानों में से लगभग अंतिम छोर को हम छूने वाले हैं। अभी हमने देखा है उसकी संख्या को, तो लगभग हम अंतिम छोर को छू रहे हैं। 90% से भी ऊपर ग्राफ जा चुका है। मैं अनुरोध कर रहा हूं जो इस समय इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, देश और दुनिया के लोगों से और आप सभी से भी, इंदौर महानगर में जो अपने घरों पर बैठ करके देख रहे हैं, कि आपका आलस्य इतिहास का गवाह बनने से आपको रोक सकता है। इसलिए आप आलस छोड़िएगा, प्रमाद छोड़िएगा, आगे के किन्हीं विकल्पों को छोड़िएगा, क्योंकि इतिहास के साक्षी अगर आपको बनना है तो आप आलस को छोड़ करके ही आप आज ही अपने मंडल का पुण्यार्जन कीजिएगा। अपना नाम समिति में अथवा जो भी माध्यम है, फोन आदि के माध्यम से आप अपने मंडल को बुक कीजिएगा। महाराज श्री का बहुत आशीर्वाद आपको मिला कि एक मंडल के लिए 8 सदस्यों के लिए प्रारंभ से ही आपको सुविधा दी थी, लेकिन महाराज श्री ने अब 8 की जगह 12 सदस्यों की सुविधा आपको दी है। आपके परिवार के 12 सदस्य एक मंडल पर पुण्यार्जन कर सकेंगे। समिति की ओर से आवास, भोजन और 2-2 जोड़ी वस्त्रों, हथकरघा के वस्त्रों की व्यवस्था और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण समुचित व्यवस्थाएं समिति की ओर से आपके लिए प्रदान की जाएंगी। बंधुओं, एक सौभाग्य, अगर आप 10 दिन तक साधना नहीं कर सकते, श्रावक संस्कार शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं, तो मात्र एक दिन के पुण्यार्जक बनकर के ये सौभाग्य आप श्रावक श्रेष्ठी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आपके लिए मंच की संपूर्ण मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, चाहे वो चित्र नावरण हो, दीप प्रज्वलन हो, पूज्य श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य हो, मां जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य हो, और लगभग 2000 शिवरार्थियों के लिए भोजनशाला में भोजन कराने का पुण्यार्जन प्राप्त करना हो, उनके लिए पूजन और 10 लक्षण विधान की द्रव्य सामग्री प्रदान करना हो। ये सारे पुण्यार्जन
आप प्राप्त कर सकेंगे एक दिन के श्रावक श्रेष्ठी बनकर के। और उसके लिए एक राशि सुनिश्चित की गई है, आप अपना नाम कमेटी में दे सकते हैं और उसके लिए 5 लाख रुपए की एक राशि सुनिश्चित की गई है, जिसमें तीनों भोजनशालाएं, द्रव्य की पूजन और साथ साथ में मंच की मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जो भी यहां से जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप भी फोन से ये पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं और आप में से कोई भी मात्र 10 परिवारों के लिए वो उस दिन का श्रावक श्रेष्ठी होगा और मंच पर सपरिवार बैठ करके पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त करेगा। हम पूज्य श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। सीमा जैन ग्रुप तैयार रहेंगे और उसके बाद में हेमराजी जैन अपने निवाई से अपने बीच में है, वे तैयार रहे। माइक वहां थोड़ा जल्दी पहुंचा दें। नमोस्तु महाराज जी। सीधे सीधे प्रश्न करेंगे। हाँ महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि 30-40 साल पहले संसाधन के साधन नहीं थे, लेकिन विनम्रता, सरलता, सहजता, सहनशीलता दिखाई देती थी। लेकिन आजकल तकनीकी साधन बहुत हो जाने के बावजूद भी ये गुण समाप्त हो गए हैं, तो ऐसा क्यों और इसकी कमी हम कैसे पूरी करें? बिल्कुल सही बात है। पहले ये सब गुण थे क्योंकि संसाधन नहीं थे। अब ये गुण खो गए कि हम लोग संसाधन में खो गए। पहले हम परंपरागत मूल्यों को महत्व देते थे, अब चीज़ों को महत्व देने लगे। पहले हमारी दृष्टि व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी, अब पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो गई। तो जब ऐसी सोच बदलती है तो जीवन अपने आप विकृत होता है। हमें अपनी सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करने की जरूरत है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाए। हेमराज जी जैन निवाई और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक पारस जी जैन। सुनीता दीदी भी उनके साथ में रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये एक किसी की भावनाओं से उठा हुआ सवाल है। गुरुदेव, मैं निवाई से सफ़र कर रहा था बस में, तो मेरे पास एक लड़का जो JCRC यूनिवर्सिटी का है, SC से बिलोंग करता था, वो अपने YouTube पे आपका शंका समाधान का प्रोग्राम देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या देख रहे हो और कौन है ये? तो उन्होंने बताया है कि ये गूगल बाबा हैं, जो आज इनसे कोई सा भी सवाल पूछ लो, हिस्ट्रिकल, ज्योग्राफिक, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से, तो आज भारतवर्ष पूरा आपको, जैन ही नहीं अजैन भी आपको गूगल बाबा के नाम से जानता है गुरुदेव। तो मैं चाहता हूँ इस मंच से के माध्यम से आपके जितने भी एकलव्य भगत हैं, एकलव्य शिष्य हैं, आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरी बात यह है गुरुदेव कि आप हमारे गुरु हैं, आप अपने शिष्य में ऐसी कौन सी छवि देखना चाहेंगे जिससे वो कृतज्ञ हो जाए? देखिए, पहले तो मैं उन सब भक्तों को अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो कभी प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास नहीं आ पाए और निरंतर हमें फॉलो करना चाहते हैं। आपने जो कहा है कि आप अपने भक्तों से क्या अपेक्षा रखते हैं, मैं एक ही अपेक्षा रखता हूँ और सब भक्तों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी कहना न पड़े कि मेरे गुरु कौन है, तुम्हें देखकर लोग समझ लें कि तुम्हारे गुरु कौन है। अपने आचरण, अपने व्यवहार में ऐसी पवित्रता होनी चाहिए। मैं सभी से एक दूसरा संदेश देना चाहूँगा कि फैन नहीं, फॉलोअर बने। आज फैन बनने वालों की संख्या तो रोज बढ़ती है, फॉलोअर बनने में ही कुछ समझदारी है, इसलिए फॉलोअर बनने की कोशिश। नमस्ते। सुनीता दीदी बांसा, बुणाईतन जी शिरोमणि संरक्षक और उसके बाद में बुणाईतन जी शिरोमणि संरक्षक और इससे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश चंदनवाला पाटोदी, इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग दान देते हैं, अगर दान देने में तुरंत हमने दान नहीं दिया,
या हमने प्रमाद किया तो उसका हमें क्या पाप लगता, और अगर हमने बोल दिया और वो दान नहीं दिया, और अगर मान लो हम दान देते हैं और दे देते हैं और लोगों के मन में शंका रहती है कि ये पैसा दिया जाता कि नहीं दिया जाता है, तो उन लोगों को कौन सा पुण्य बनता या कौन सा पाप बनता है? देखिए, पहली बात तो दान बोले और द्रव्य पास में हो तो तुरंत दो। तुरंत देने की व्यवस्था नहीं हो तो बोलते समय ही ये बोल दो कि मैं इस समयावधि में ये दान राशि दूंगा, और उस समयावधि में दान राशि देने का पूर्ण प्रयास करो। कदाचित न दे पाओ, समय अधिक हो जाए तो उतना ब्याज दो, ये सबसे उत्तम राशि है। पास में तो दो, कहीं भी दान दो तो घर में जाकर उसे डायरी में नोट कर लो, परिवार के सदस्यों को भी बता दो मैं अमुक स्थान पर अमुक राशि दान के लिए बोल के आया हूँ। अब ये हमारी एक बड़ी लायबिलिटी है, कहीं हम दुनिया से चले भी जाएं तो तुम्हें इसे पूरा करना है, पूरा करना चाहिए, ऐसी सोच बना के रखें तो वो दान बना रहेगा। तो दान हमने बोला है तो देना चाहिए, और देने लायक स्थिति होने पर ही दान बोलना चाहिए। अब रहा सवाल किसी के मन में ये शंका कुशंका आए कि ये बोल रहे हैं दे नहीं देगा कि नहीं देगा, तो ये उसके मन का पाप। और इसके पीछे दो कारण हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ के घोषणाबीज, जो बोल तो देते नहीं, तो उनके साथ नाम ही ऐसा होता है कि ये बोल तो दिया देगा कि नहीं। तो ऐसे लोग जिनका पुराना रिकॉर्ड खराब हो उसके विषय में सोचना अलग बात है, लेकिन जिनका रिकॉर्ड अच्छा है या ऐसे ही कोई व्यक्ति साधारण दिख रहा और उस पर शंका करना अच्छी बात नहीं। कई बार साधारण व्यक्ति भी बड़ा बड़ा दान दे देता है। एक स्थान पर एक समारोह चल रहा था, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 1992 की, और एक आदमी ने जो बहुत साधारण था, उस जमाने में 21,000 की बोली ले ली। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई, ये बोली लिया देगा कैसे। उसने अपने गले में 5 तोले की चेन पहन रखी थी, तुरंत उतार कर दे दिया, बोलो लो इससे अपना पैसा निकाल लेना। तो कभी किसी व्यक्ति को छोटा मानकर उसकी भावना का असम्मान करना महापाप है, और बड़ा होने के बाद घोषणा करके न देना और बड़ा पाप है। तो हमें हर किसी के दान का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, और दान बोला है तो उसे देना अपना दायित्व समझना चाहिए। समय पूरा हो गया, मुकेश भाई को कल तक प्रतीक्षा करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी, परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। श्रोमणी संरक्षक जयंती परिवार ताराचंद जी, उन्होंने अभी अभी सूचना दी, एक मंडल की घोषणा उनकी तरफ से आई है। उन्होंने अपनी ओर से एक मंडल के लिए स्वीकृति प्रदान की है।